हरिद्वार उत्तराखंड के ऋषिकुल ग्राउंड में सद्भावना सम्मेलन के समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भाग लिया और विश्व विख्यात कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल जी महाराज ने अपने संबोधन में लोगों को उत्तराखंड की देवभूमि पर सद्भावना सम्मेलन में देश विदेश से आए लाखों लोगों का आभार प्रकट किया और जमकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत विश्व का गुरु बनेगा, राष्ट्रीय गुरु बनने में देर नहीं। उत्तराखंड की धरती पर मां गंगा, यमुना, सरस्वती भी हैं। इस पावन भूमि से ऋषियों का संदेश लेकर जाएं। अंत में श्री आयांश जी महाराज को मुख्यमंत्री ने गिफ्ट देकर उनके जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और गाली सुन करके जब अपने घर पर जाते हैं तो कोई नहीं कहता कि मेरे पापा आ गए हैं, कोई चाय लाने की बात नहीं करता, कोई खाना बनाने की बात नहीं करता। और वो व्यक्ति जब चारपाई पर लेटता है तो यही सोचता है कि मेरी भारत माता को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मेरी भारत माता की पूजा कैसे होगी, मेरा भारत कैसे विश्व बनेगा। ये भावना हमारी होनी चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। और आज उसी संकल्प को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। क्या नहीं कहा जा रहा उनके बारे में, यश अपयश, परंतु फिर भी उनका संकल्प है कि मैं भारत को झुकने नहीं दूंगा, मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। और आज भारत का यशोगान सारी दुनिया में हो रहा है। लड़ाई आपके यूक्रेन में और लड़ाई आपके रशिया के बीच में हुई। जब भगवान तर्कस पर तीर चढ़ाने लगे, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु ये तो पहले करना था, ये नाटों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। तब समुद्र ने देखा कि अब तो मुझे भगवान सुखा देंगे, मेरा अंत हो जाएगा। तब वो प्रकट होकर के कहता है, प्रभु आपका जो क्रोध है, आपका जो गुस्सा है, ये आपका जो ये उचित है, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब जिस अवधि में तुलसीदास जी ने इस रचना की है रामचरितमानस की, उसमें ताड़ने का मतलब होता है देखना। जैसे कहते हैं, अरे भैया मेरे बालकों को ताड़े रखियो, तो ताड़े का मतलब ये नहीं कि उनकी पिटाई करते रहो, ताड़ने का मतलब उनको देखते रहो। तो उनका मतलब था ये देखना पड़ता है। और चलिए, सूर्य ने समुद्र ने ये कहा, परंतु भगवान स्वयं क्या कहते हैं, हम जो भगवान कहते हैं वो भूल जाते हैं। जो समुद्र ने कहा उस पर खूब विवाद हो रहा है, झगड़े हो। अतिथिगण हमारे हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह जी, समस्त पूज्य संतगण, भाई जी, उपस्थित सभी देश भर से आए हुए सभी हमारे भक्तगण, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो आप सबकी इस विराट उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज यहाँ हम लोग इस सद्भावना सम्मेलन मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से आदरणीय महाराज जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनको और शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें, जिससे कि आप सभी का उनका मार्गदर्शन, उनका पाथे लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। इसका संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। वह सभी यहाँ से ज्ञान लेकर के और सद्भावना लेकर के और जा रहे हैं, और निश्चित रूप में इसमें भारत का हित होगा, भारत का भला होगा। पूरी सरकार लव जिहाद के ऊपर, धर्म परिवर्तन के ऊपर लगातार बात करती है, लेकिन धरातल पर अभी हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें संभव मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी चिट्ठी लिखी है कि जो भी अतिक्रमण के आपके केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई विभाग उत्तराखंड, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, तो हमारे भूमि पे तो कोई अतिक्रमण है नहीं। जो अगर उत्तर प्रदेश की भूमि पे है तो मैंने सूची मांगी है, तो मैंने कहा साहब आप हमें सूची दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे,
तो आपके अतिक्रमण को हम हटाएंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का भी ख्याल हमें रखना है, तो इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, कोरोना भी फिर से लौटा है। हाँ, कोरोना के लिए हमने SOP दी है और कहा है हम सैनिटाइजेशन करें और मास्क को लगाएं, इसकी हिदायत दी गई है। और क्या कर सकेंगे, जैसे केदारनाथ में भैरवनाथ जी का मंदिर हो गया, उदक कुंड हो गया, हंस कुंड हो गया, अमृत कुंड हो गया, और परिसरों में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत लाभकारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि खासकर महिलाएं जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो ये बड़े लाभकारी हमने किया है। पंजीकरण जो है नितांत आवश्यक है, क्योंकि उससे सूचना हमें प्राप्त होती है। बाकी सड़कों का रखरखाव हम कर रहे हैं। हमने जहाँ भी कोई दिक्कत है, एवलांच है या कहीं पर भी ज़मीन गिरती है, तो वहाँ पर हमने अपनी टीम लगा दी है, उसको सफाई की जाएगी, मार्ग को बिल्कुल प्रशस्त किया जाएगा, खोला जाएगा। सर, एक संदेश सर पूरे भारतवर्ष के लोगों को जो आपसे आशा है। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, सद्भावना का सम्मेलन, इसमें सद्भावना का प्रचार करें, तभी देश जो है एक सूत्र में बंधेगा। आपने देखा होगा कि एक धागा होता है, कई फूलों को गूंथ करके एक माला बनाता है। इसी प्रकार से जो सद्भावना का जो धागा है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलेगा तो देश मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।